ठाकरे बहुत से लोगों की नजर में ये एक सरनेम भर हो सकता है, लेकिन राज ठाकरे की माने तो ये एक ब्रांड है जिसे मिटाया नहीं जा सकता। सरनेम कहें या ब्रांड, लेकिन इतना तो आप भी मानेंगे, ठाकरे सुनकर मन में एक ऐसे राजनेता की तस्वीर उभर आती है जिनके दबदबे से अनगिनत लोग सम्मोहित थे और उन्हें कहते थे पॉलिटिक्स का टाइगर। कुछ की नज़र में वो मुंबई और महाराष्ट्र के ऐसे किंग थे जिसे किसी तख्त या ताज की ज़रूरत नहीं थी। उनके चाहने वाले सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं हैं, उन्हें हिंदू हृदय सम्राट कहने वालों को आप आज भी अपने आसपास तलाश सकते हैं। यकीनन ये बताने की ज़रूरत नहीं, यहाँ बात बाल केशव ठाकरे यानी बाला साहेब ठाकरे की हो रही है। हम ब्रांड ठाकरे की बात करेंगे, उसका आज कितना असर है ये बताएंगे, और आज के दौर में ठाकरे सरनेम वाले दो सबसे चर्चित नाम उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे राजनीति में ब्रांड ठाकरे के असर को कितना बरकरार रख पा रहे हैं, और जैसी की चर्चा है अगर ये दोनों चचेरे भाई साथ आते हैं तो ब्रांड ठाकरे के प्रभाव पर क्या असर हो सकता है ये भी बताएंगे। बीते महीने राज ठाकरे ने ही ब्रांड ठाकरे के असर का जिक्र किया था और इसकी चमक बढ़ाने में बाला साहेब ठाकरे के अलावा अपने दादा प्रबोधनकर ठाकरे, पिता श्रीकांत ठाकरे, चचेरे भाई उद्धव ठाकरे और अपने योगदान का जिक्र किया था। लेकिन सब जानते हैं कि ठाकरे खानदान को दबदबे का प्रतीक बनाने में जो योगदान बाला साहेब ठाकरे का रहा, कोई और उसके आसपास भी नहीं दिखता। राज ठाकरे बाला साहेब ठाकरे को विट्ठल यानी अपना भगवान कहते थे, लेकिन उनके जीते जी ही उनकी बनाई शिवसेना को छोड़कर चले गए। राज ठाकरे बाला साहेब ठाकरे के भतीजे हैं। उद्धव ठाकरे बाला साहेब ठाकरे के बेटे हैं। बाला साहेब ठाकरे ने उद्धव ठाकरे को ही अपनी राजनीतिक विरासत सौंपी, शिवसेना की कमान थमाई। बाला साहेब ठाकरे के नाम और शिवसेना संगठन ने कभी शर्मीले कहे जाते रहे उद्धव ठाकरे को देश के सबसे चर्चित नेताओं में शुमार करा दिया। लेकिन उद्धव ठाकरे कभी भी बाला साहेब ठाकरे के रुतबे के आसपास भी नहीं पहुंच सके। जो बीजेपी महाराष्ट्र में बाला साहेब ठाकरे के साए में महफूज रहती थी, उद्धव ठाकरे के दौर में उसने रिश्ते बदलना शुरू कर दिया और शिवसेना को छोटे भाई की तरह देखने लगी। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी का साथ छोड़ा, कांग्रेस और एनसीपी के साथ गठबंधन कर लिया, लेकिन शिवसेना को नहीं संभाल पाए। शिवसेना के विश्वस्त सिपाही रहे एकनाथ शिंदे ने न सिर्फ पार्टी तोड़ी बल्कि अपने गुट को ही असली शिवसेना साबित करा लिया। 2005 में राज ठाकरे भी उद्धव ठाकरे की वजह से शिवसेना छोड़कर गए थे, लेकिन उन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई। शिंदे अपने साथ पार्टी का नाम और निशान भी ले गए। उद्धव ठाकरे के गुट ने 2024 के लोकसभा चुनाव में शिंदे की शिवसेना से एक सीट ज्यादा हासिल की, लेकिन बीते साल के आखिर में हुए विधानसभा चुनाव में शिंदे ने उद्धव गुट को जमीन सुंघा दी। शिंदे की शिवसेना ने 57 सीटें हासिल की, जबकि उद्धव ठाकरे की पार्टी सिर्फ 20 सीट जीत सकी। उधर राज ठाकरे की पार्टी खाता भी नहीं खोल पाई। 2024 के आम चुनाव में बीजेपी को बिना शर्त समर्थन देने वाले राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे तक चुनाव हार गए। ये ब्रांड ठाकरे का सबसे बुरा दौर था। जब ब्रांड ठाकरे का सिक्का चल रहा था, तब उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने सुलह की हर कोशिश से मुंह मोड़ लिया, लेकिन ब्रांड के अस्तित्व पर सवाल आया तो दूरियां मिटाने के संकेत देने लगे। इसकी शुरुआत बीते महीने राज ठाकरे के एक पॉडकास्ट के बाद हुई। राज ठाकरे ने कहा उनके बीच राजनीतिक मतभेद हैं, विवाद हैं, झगड़े हैं, लेकिन ये सब महाराष्ट्र के आगे बहुत छोटी चीज़ हैं। महाराष्ट्र और मराठी लोगों के हित के लिए साथ आना कोई बहुत बड़ी मुश्किल नहीं है, सवाल केवल इच्छा शक्ति का है। उन्होंने ये भी कहा जब वो शिवसेना में थे तो उन्हें उद्धव के साथ काम करने में कोई आपत्ति नहीं थी। उद्धव ठाकरे ने इस पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी, लेकिन साथ में एक शर्त भी लगा दी। उन्होंने कहा कि वो छोटे छोटे विवादों को दरकिनार करने को तैयार हैं, लेकिन जो महाराष्ट्र के हितों के खिलाफ काम करते हैं
उनके साथ कोई संबंध नहीं रखेंगे। जानकारों ने कहा कि उद्धव ठाकरे का इशारा बीजेपी की ओर था, जिसने उनके असर और उनकी पार्टी के प्रभाव को लगभग धरातल पर ला दिया। इसके बाद दोनों चचेरे भाइयों के साथ आने की चर्चा शुरू हो गई, लेकिन अब भी कई सवाल बाकी हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब बाला साहेब ठाकरे जैसे कद्दावर नेता के सामने ही ये दोनों भाई अपना ईगो किनारे नहीं रख सके, तो क्या अब अहम छोड़कर साथ आएंगे? और साथ आ भी गए तो क्या ये रिश्ता टिकेगा? राज ठाकरे कई बार दावा कर चुके हैं कि उन्होंने परिवार को राजनीति के ऊपर रखा और शिकायत की कि उद्धव ठाकरे ने कभी ऐसा नहीं किया। वो दावा करते हैं कि बीमारी के समय वो उद्धव ठाकरे के साथ खड़े रहे, उद्धव के बेटे आदित्य ठाकरे के खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारा, जबकि उनके बेटे अमित ठाकरे उद्धव की पार्टी के उम्मीदवार की वजह से ही हार गए। महाराष्ट्र की राजनीति के जानकार दावा करते हैं कि राज और उद्धव ठाकरे एक दूसरे के लिए जो लगाव और सम्मान प्रकट कर रहे हैं, वो दोनों की ज़रूरत है। राज ठाकरे राजनीतिक तौर पर शून्य हो चुके हैं और उद्धव ठाकरे भी लगभग वहीं पहुंच रहे हैं। अगले लोकसभा और विधानसभा चुनाव तक क्या स्थिति होगी ये कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन अभी सामने स्थानीय निकाय चुनाव हैं। उद्धव की शिवसेना के लिए सबसे अहम बीएमसी यानी बृहन मुंबई महापालिका चुनाव है। सब जानते हैं कि इस महापालिका का बजट एशिया में सबसे ज़्यादा है और 1980 के दशक से शिवसेना का यहाँ दबदबा रहा है। बीजेपी के बढ़ते असर के बावजूद 2017 के चुनाव में शिवसेना ने बीजेपी से 2 ज़्यादा वार्ड जीते थे, यानी 227 में से कुल 84 वार्डों में जीत हासिल की थी। अब शिवसेना 2 फाड़ हो चुकी है। बीजेपी केंद्र और राज्य दोनों जगह सत्ता में है और उद्धव ठाकरे की पार्टी को हाशिए पर धकेलना शिंदे और बीजेपी दोनों की प्राथमिकता बताई जाती है। बीजेपी राज ठाकरे का साथ तो चाहती है, लेकिन उनकी राजनीतिक हैसियत बढ़ाने में कोई योगदान नहीं देना चाहती। कम से कम जाहिर तो यही होता है। शिंदे से राज ठाकरे के अच्छे संबंध हैं, लेकिन क्या वो शिंदे को नेता मानकर काम कर सकते हैं? बहुत से लोगों को लगता है कि ये मुश्किल है। ये सब बातें ही दोनों भाइयों के साथ आने की ज़मीन तैयार कर रही हैं, लेकिन अभी भी कई किंतु परंतु बाकी हैं। राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे ने हाल में कहा कि गठबंधन मीडिया बाइट्स और न्यूज़पेपर हेडलाइन के जरिए नहीं बनाए जाते। इस मामले में सीधी बातचीत होना ज़रूरी है, लेकिन उद्धव ठाकरे के खासम खास संजय राउत ने बताया कि प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस बीच उद्धव ठाकरे के बयान की भी देश भर में चर्चा है। गठबंधन को लेकर हुए सवाल पर उद्धव ठाकरे ने कहा, वो मैसेज नहीं देते हैं, सीधे खबर देंगे। संकेत साफ है, अक्टूबर में होने वाले निकाय चुनाव में दोनों भाइयों की पार्टियां साथ आ सकती हैं। मराठी मानुष की बात को मुख्य धारा में लाने वाले ठाकरे परिवार के साथ आने का भावनात्मक असर वोटरों पर भी होगा, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। ब्रांड ठाकरे की चमक भले ही फीकी हुई हो, लेकिन इसका असर इतना तो है ही कि जब भी राज या उद्धव ठाकरे कुछ कहते हैं, नेशनल मीडिया में हेडलाइंस बनती है और सोशल मीडिया पर चर्चा शुरू हो जाती है। ब्रांड ठाकरे का प्रभाव क्षेत्र होने के नाते दोनों भाइयों के साथ आने का फ़ायदा महाराष्ट्र को भी मिलेगा ही। अब सवाल है कि साथ आए तो ये कब तक साथ चलेंगे? इस सवाल का जवाब तब मिल सकता है जब साथ आने की सूरत तय हो, फिर चुनावी मैदान में साझा शक्ति की परीक्षा हो। उसी के नतीजे सब कुछ तय करेंगे।